हाय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल मेथड के प्रोसीजर टाइप्स, यानी सिंपल मेथड की प्रोसीजर की जो टाइप्स है ना, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो रिस्पोंडेंट्स है ना, वो हम किस तरीके से चूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है एक प्रोबेबिलिटी और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? इन्वॉल्व सेलेक्टिंग सिंपल बेस्ड ऑन रैंडम मेथड्स। अच्छा, ये हम ना रैंडमली इसकी सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, कोई भी जो है ना, हम पॉपुलेशन है उसमें टारगेट जो एरिया है ना पॉपुलेशन की, ठीक है, पॉपुलेशन जो टारगेट पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें हम रैंडमली सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो रैंडमली सिलेक्शन की एडवांटेजेस क्या है कि इसमें जो है ना इक्वल चांसेस है। ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, कि इक्वल चांसेस है कि हो सकता है कि हर एक बंदे की सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इक्वल चांसेस होते हैं हर बंदे के लिए। ठीक है। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी जो है ना, इन्वॉल्व सेलेक्टिंग सिंपल बेस्ड ऑन नॉन रैंडम मेथड्स। अच्छा, ये हम जो है ना नॉन रैंडमली मेथड से हम सेलेक्ट करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नॉन रैंडमली मेथड से। ठीक है। अच्छा, इसकी एडवांटेजेस क्या है? सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन कन्वीनियंस एक्सपर्टाइज। अच्छा, ये जो है ना हमारे लिए कन्वीनियंस एक्सपर्टाइज हम अपनी एक्सपर्टी की बेस पर करते हैं, या कन्वीनियंस हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, या जो है ना को बहुत ज़्यादा जो है ना ईजी हो। ठीक है, कन्वीनियंस ईजी हो। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम उसकी सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, बिलफर्ज करें किसी की खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम पहचानते हैं, और हमारा जो एक्सपर्टी है ना, वो जो है ना उसकी बेस पर हम उसकी सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानते हैं, उसको हम प्रॉपरली तरीके से हमने जो है ना एग्जामाइन किया है, तो उसी के बेस पर हम उसकी सिलेक्शन करते हैं नॉन रैंडमली। ठीक है। अच्छा, इसकी जो है ना सिंपल टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी की जो है ना टाइप्स है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सिंपल की टाइप्स की अगर हम बात करें ना, तो इसमें सिंपली रैंडम सिंपलिंग आता है। ठीक है, SRS आता है। ठीक है, दूसरा स्ट्रेटिफाइड सिंपलिंग आता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास सिस्टमेटिक सिंपलिंग आता है, और 4 नंबर हमारे पास क्लस्टर सिंपलिंग आता है। ठीक है, 5 नंबर मल्टी स्टेज सिंपलिंग आता है। ठीक है, अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सिंपल की बात करें ना, तो इसमें पहले नंबर पर कन्वीनियंस सिंपलिंग आता है। ठीक है, पर्पसिव सिंपलिंग आता है, और 3rd नंबर पर स्नोबॉल सिंपलिंग आता है। 4th नंबर पर क्वेटा सिंपलिंग आता है। ठीक है, और एक्सीडेंटल सिंपलिंग आता है 5th नंबर पर। 6th नंबर पर जजमेंटल सिंपलिंग आता है। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी टाइप्स सिंपलिंग टेक्निक्स क्या होती है? ठीक है, इसमें जो है ना कौन कौन से आते हैं? ठीक है, तो पहले नंबर पर सिंपल रैंडम सिंपलिंग आता है। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि हम रैंडमली जो है ना किसी को भी सिलेक्शन करते हैं, किसी की भी चांसेस इक्वल चांसेस है ना कि वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ए टीचर रैंडमली सेलेक्ट्स 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए क्लास ऑफ 30। अच्छा, कोई बिलफर्ज करे ना किसी क्लास में जो है ना 30 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो वो 30 स्टूडेंट्स की इक्वल चांसेस है ना कि वो उसमें आ जाए। ठीक है, हर एक बंदे की इक्वल चांसेस होती है कि वो उस सिंपल में आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड सिंपलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइड एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब जो है ना स्ट्रेटिफाइड सिंपलिंग वो होता है ना कि इसमें जो है ना हम ग्रुप्स की डिवीजन करते हैं, सब ग्रुप्स इसमें हम बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स हम बनाते हैं। बिलफर्ज करें, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, रिसर्चर सेलेक्ट्स 10 पीपल फ्रॉम एज ग्रुप्स 18 to 25 एंड 26 to 35। अच्छा, कोई भी रिसर्चर हो ना, तो उसने जो है ना ग्रुप्स की डिवीजन कर दी है। ठीक है, सब ग्रुप्स में उसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कि जो 18 to 25 एजेस है उसको उसने अलग ग्रुप बनाया है, और 26 से लेकर 35 की एजेस के जो ग्रुप है ना उससे अलग ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो उसी से वो पाइप 10 जो है ना वो सिलेक्शन करता है। ठीक है, उसी से वो जो है ना वो सिंपल उठा लेता है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सिंपलिंग हो गया। ठीक है, उसकी सब ग्रुप्स की उसने डिवीजन कर ली है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टमेटिक सिंपलिंग। सिस्टमेटिक सिंपलिंग क्या होता है? इसमें एवरी 9 मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड वेयर n इज फिक्स्ड इंटरवल। अच्छा, इसमें जो है ना हम हर एक 5 बंदे, हर एक 7 बंदे, या जो है ना हर एक 10 बंदे को उठा लेते हैं। ठीक है, बिलफर्ज करें, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सर्वाइवर सेलेक्ट्स एवरी 10 पर्सन फ्रॉम ए फोन बुक। अच्छा, फोन बुक में आपसे आपके कॉन्टेक्ट्स है ना, तो आप कॉन्टेक्ट्स स्टार्ट से जो है ना वो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 नंबर जो कॉन्टेक्ट है ना वो उठा लेते हैं। ठीक है, फिर उसकी काउंटिंग करते हैं 10 से बाद, तो उसकी जो फिर 10 के बाद जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 10 तक जाते हैं ना, तो 10 नंबर को उठा लेते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट को उठा लेते हैं। ठीक है, तो हर एक 10th आपके लिए हो सकता है, 7 आप उठा ले सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से ना
तो आप कोई भी उठा ले सकते हैं, ठीक है। तो हर एक जो है ना ये इन हमारे पास इंटरवल होता है, ठीक है। ये वही फिक्स जो हम उठा लेते हैं ना वो नंबर को डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लस्टर सिंपलिंग। क्लस्टर सिंपलिंग क्या होता है? द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइड इनटू क्लस्टर्स एंड देन रैंडमली सेलेक्टेड द ग्रुप्स। अच्छा, इसमें जो पॉपुलेशन है ना डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रीवियस हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड सिंपलिंग, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड से अलग है। स्ट्रेटिफाइड में हम सिंपलिंग की सब ग्रुप्स करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ना पॉपुलेशन की सब ग्रुप्स करते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि रिसर्चर सेलेक्ट्स 5 सिटीज सर्वेज एवरीवन इन दो सिटीज। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ना पॉपुलेशन की जो डिवीजन है ना वो करते हैं, ठीक है। सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को 5 सिटी हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर हर एक सिटी से जो है ना हम सिंपल उठा लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सिंपलिंग हम जो है ना वो वहां पर सिंपलिंग की जो है ना सब ग्रुप्स डिवाइड करते हैं और फिर उससे सिंपल उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेज सिंपलिंग। यूज ए कम्बिनेशन ऑफ मेथड। अच्छा, इसमें जो है ना बहुत सारे कम्बिनेशन मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए रिसर्चर यूज रैंडम सिंपलिंग टू सेलेक्ट सिटीज देन स्ट्रेटिफाइड सिंपलिंग विद इन दो सिटीज। अच्छा, हमने जो है ना रैंडमली सिंपलिंग से क्या कर दिया कि सिटीज को सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद जो है ना स्ट्रेटिफाइड सिंपलिंग से उस सिटीज में क्या कर दिया, सिंपलिंग उठा लिया, ठीक है। तो इसमें जो है ना हम कोई भी सिंपलिंग की जब सब सिलेक्शन करते हैं तो कम्बिनेशन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी सिंपलिंग टाइप्स की अगर हम बात करें ना तो पहले नंबर पर आता है कन्वीनियंस सिंपलिंग। पिक पीपल हु आर इजी टू रीच। अच्छा, कन्वीनियंस सिंपलिंग में हमारे लिए जो इजी लोग हैं हम उसको उठा लेते हैं, ठीक है। जो हमारे नजदीक होते हैं, ठीक है, जिसको हम पहचानते हैं, ठीक है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पहचानते हैं, ठीक है, और हम जो है ना उसकी पूरी तरीके से हमने एग्जामाइन किया है तो उसको हम उठा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च सर्विस कोवर्कर्स आर स्टूडेंट्स इन देयर क्लास। अच्छा, क्लास में या कोवर्कर्स जो है ना हमारे पास जो हम उसको पहचानते हैं, ठीक है, जो हमारे नज़दीक होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उस सिंपलिंग उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्पसिव सिंपलिंग। पर्पसिव सिंपलिंग क्या होता है? चूज पीपल विद ए स्पेसिफिक क्वालिटीज। अच्छा, किसी भी खास स्पेसिफिक क्वालिटीज से हम क्या करते हैं कि लोगों को उठा लेते हैं, ठीक है। किसी की खास स्पेसिफिक क्वालिटीज है, किसी की खास स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है, ठीक है, उसमें उसकी एक्सपर्टाइज है, तो उसके जरिए से हम क्या करते हैं वो सिंपलिंग उठा लेते हैं, उसको हम उठा लेते हैं, ठीक है। रिसर्चर सेलेक्ट्स एक्सपर्ट्स इन पार्टिकुलर फील्ड। अच्छा, कोई भी जो है ना किसी खास फील्ड में जो एक्सपर्टीज है उसकी, तो हम उसको उठा लेते हैं, ठीक है। जिसको हमें नीड होती है, जिस क्वालिटीज की हमें नीड होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्नोबॉल सिंपलिंग आस्क पार्टिसिपेंट टू फाइंड न्यू पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, बिलफर्ज करे हमने जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की जो है ना सिंपलिंग करनी है, ठीक है। तो हमने एक शीट जो है ना 2-3 शीट उठा लिए, 3 बंदों को दे दिए, ठीक है। तो वही 3 बंदों को हमने कहा, एक्स्ट्रा शीट भी हमने उसको दे दिए, वही 3 बंदों को हमने कहा कि जो आपकी ग्रेजुएशन है ना वो ये यहाँ पर आप जो है ना ये फिल करें, और अगर आप किसी को जानते हैं ना तो उसको ये एक्स्ट्रा शीट दे दे, और जो ग्रेजुएशन जिसने की है, ठीक है, तो अगर आप किसी को जानते हैं तो उसको आप ये एक्स्ट्रा शीट दे दे और उसको कहे कि ये फिल करे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्नोबॉल सिंपलिंग हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है ए रिसर्चर आस्क फ्रेंड्स टू रेफर फ्रेंड्स हु फिट द स्टडी क्राइटेरिया, ठीक है। जिस तरह एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड्स को कहा, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया कि ग्रेजुएशंस की जो स्टूडेंट्स हैं ना वो उससे ग्रेजुएशन की जो हमने बिलफर्ज करे कोई भी रिसर्च करनी हो ग्रेजुएशन पर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो सिंपलिंग है कोई भी शीट जो है ना आंसर शीट जो है ना हम उठा लेते हैं, उसको दे देते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी उसके साथ दे देते हैं, ठीक है। उसी 2, 3, 4, 5, 6 बंदों को हम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा शीट जो है ना अगर आप किसी को जानते हैं जिसने ग्रेजुएशन किया है तो उसको कहे कि ये फिल करे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सिंपलिंग जो है ना 5-6 बंदों से उठा लिया, लेकिन उससे हमने कहा कि और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिसको आप जानते हैं ना उससे भी ये फिल करवा ले, तो ये क्या हो गया, ये स्नोबॉल सिंपलिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोटा सिंपलिंग। अच्छा, कोटा सिंपलिंग क्या होता है कि फिल स्पेसिफिक कोटास। मान लीजिए बिलफर्ज कर रहे कि कोई भी PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% जो है ना रिजर्व सीट है, ठीक है, तो वो
उसी कोटा से जो है ना आप क्या करते हैं, सिंपल उठा लेते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा कलेक्शन से पहले, सिंपल करने से पहले जो है ना आप अपने लिए पैरामीटर्स जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है कि एज के लिहाज से या जो है ना मेल या फीमेल के लिहाज से, ठीक है, हम इससे जो है ना सिंपल उठा लेते हैं। तो वो क्या होता है कि वो कोटा सिंपलिंग होता है। ठीक है, किसी खास पे वो स्पोर्ट्स के लिए भी हो सकता है, वो जो है ना पर्सन डिसेबिलिटी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपके लिए कोटा सिंपलिंग हो गया। ठीक है, अच्छा, एक्सीडेंटल सिंपलिंग, पिक पीपल यू हैपन टू मीट। अच्छा, आप बिलफर्ज के लिए कोई भी एक्सीडेंटल जो है ना किसी से मिले हो, ठीक है, किसी से आप जो है ना मुलाकात उसने आपने उससे मुलाकात कर दी हो, ठीक है, तो वो आप उससे जो है ना सिंपल आपने उससे उठा लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सीडेंटल सिंपलिंग हो गया। ठीक है, रिसर्चर सर्वेज पीपल दे मीट एट कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये कोई भी जो है ना रिसर्चर ने सर्वे के दौरान जो है ना किसी के साथ जो है ना मीटिंग करी, किसी के साथ एक्सीडेंटल मीटिंग करी, ठीक है, और उसी के दौरान जो है ना उसने वो सिंपल उठा लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एक्सीडेंटल सिंपलिंग हो गया। ठीक है, एक्सीडेंटल सिंपलिंग जब हम किसी के साथ जो है ना कोई भी एक्सीडेंटली मीटिंग करते हैं ना, कोई एक्सीडेंटली मीटिंग के दौरान जो हम सिंपल उठा लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंटल सिंपलिंग होता है। ठीक है, अच्छा, 6 नंबर पर आता है जजमेंटल सिंपलिंग। जजमेंटल सिंपलिंग क्या होता है, चूज पीपल बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टाइज। अच्छा, आप अपनी एक्सपर्टाइज की बेस पर जो है ना किसी को उठा लेते हैं। ठीक है, किसी को आप जो है ना प्रॉपर तरीके से जानते हैं। ठीक है, एज रिसर्च सेलेक्ट्स पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ देयर इंडस्ट्री। अच्छा, आपके पास जो है ना किसी की खास नॉलेज होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप अपनी नॉलेज की बेस पर, एक्सपर्टाइज की बेस पर ना किसी को उठा लेते हैं और सिंपल में जो है ना शामिल कर देते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो यही तक हमारा लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।